नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, भगवान शिव और उनके भक्तों से जुड़ी कथाओं की इस श्रृंखला में आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक गरीब किसान की कथा को लेकर। कैसे कम पूजा अर्चना करते हुए भी वह किसान भगवान शिव का सबसे सच्चा भक्त निकला, यह कथा इसी बारे में है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था, दूर दूर से कांवड़िए कांवर लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई, जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था को देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसीलिए वह सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का जलाभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर का राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले, मैं महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद भी एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और सब थाल उठाकर देखे, परंतु किसी के हाथ में कुछ तो किसी के हाथ में कुछ, लेकिन सोने का थाल नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि उनमें से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ रहा था, तब उसे कोई भिखारी मिल गया जो कुछ खाने के लिए मांग रहा था। इस किसान को दया आ गई और उसने अपने लिए जो खाना लाया था उस भिखारी को दे दिया था। थाल के बारे में इसने भी सुना, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। इस पर वह व्यक्ति बोला, भाई, हम सब तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, अतः एक बार तुम अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाए कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। हालांकि किसान को इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भक्ति तो भक्ति होती है, इसमें सच और झूठ का कोई प्रमाण या प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सभी लोग काफ़ी खुश हुए। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम सच्चे भक्त कैसे बने? अब हमें भी बता दो, यह कैसी भक्ति है जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं? तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंदों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव खुश हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक ही होता है, और दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक ही होता है। दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।